जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि व्रत हम क्यों करते हैं। व्रत करने से हमें क्या फायदा होता है। हम अगर इस पर विचार करें तो इसके अनेकों प्रावधान है, क्योंकि हम बार बार यही सवाल करते हैं कि व्रत क्यों किए जाते हैं। बालक हो, वृद्ध हो या युवा हो या स्त्री पुरुष हो, व्रतों की एक तरह से होड़ सी लग जाती है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि व्रत क्यों करते हैं और व्रत किस तरह से करते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं हैं। हम सबसे पहले अगर बालक के मनोभाव से पूछते हैं, मनोवृत्ति से अनुसार अगर इसको जानते हैं, तो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि व्रत करने पर व्रत के दिन अच्छा हमें खान पान मिलता है और व्रत वाले से कोई व्यक्ति कभी कुछ नहीं कहता। व्रत के दिन कुछ भी करना नहीं पड़ता है, इसलिए बच्चे व्रत करते हैं और कहते हैं आप व्रत के दिन ना तो हमें मम्मी पापा डांटेंगे, ना पढ़ने के लिए कहेंगे और ना ही स्कूल जाना पड़ेगा, और व्रत के दिन हमें खाने को भी अच्छा मिलेगा, तो क्यों न व्रत किया जाए। तो उन्हें व्रत करने से यह फायदा दिखता है। वृद्धजन होते हैं, उनकी मनोवृत्ति के अनुसार उनका स्वभाव भी बच्चों जैसा हो सकता है। वृद्ध अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की खान पान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाता है और वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, खान पान की इच्छाएं उसकी पूरी हो, इसके लिए वो व्रत करते हैं। और यही नहीं है, अब बहुत सभी लोग ऐसा सोचकर व्रत करते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं अब व्रत करने से आत्मशुद्धि होती है, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा रस तत्व बनता है और उस रस तत्व के अनुसार ही हमारी सोच बनती है। तो आत्मशुद्धि और अपनी इच्छाओं की वांछा के लिए वृद्धजन है वो व्रत करते हैं। अब युवा अवस्था, स्त्री हो या पुरुष, सभी व्रत के बारे में गहनता से सोचते हैं कि व्रत किस तरह से करते हैं। लेकिन अगर हम गांधी जी हैं या और भी हमारे विद्वान हैं, तो उनके आधार पर अगर देखते हैं तो व्रत हैं वो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता के अंतर्गत कहा है अब व्यक्ति को ना तो अधिक खाना चाहिए, ना अधिक सोना चाहिए, ना उसे कम खाना चाहिए, ना उसे जागते रहना चाहिए, उसे संयमी होना चाहिए। संयम से सारे कार्य करें, वही व्यक्ति संयमी होगा और वही प्रत्येक कार्य को सही ढंग से करेगा। श्री रामचंद्र भगवान ने भी व्रत किया था और श्री रामचंद्र भगवान ने भी उपवास इसलिए किया अब उनका जो शरीर है वो व्रती बना रहे, और व्रती बनने से वह अपने जीवन में जो भी दृढ़ संकल्प होगा उस दृढ़ संकल्प को निभाएंगे। इस तरह से व्रत जो है वो मुख्य रूप से शरीर का संतुलन बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हम 7 दिन में 6 दिन तक लगातार सुबह और शाम भोजन करते हैं। अब हम अगर मान लो 7वें दिन अगर व्रत रखते हैं तो हमने जो खाया है उसका संतुलन सही हो जाएगा और हमारा अपचय भी नहीं होगा और हम स्वास्थ्य के रूप में भी सही रहेंगे। इसलिए हमें 7 दिन में 1 दिन व्रत अवश्य करना चाहिए।
वैसे अगर देखा जाए तो व्रत जो है आत्म शुद्धि के लिए भी है, क्योंकि आत्मा की शुद्धि के लिए संयमी होना अति आवश्यक है। संयमी हम किस तरह से हो कि उससे हम नियमानुसार कार्य करते हैं, भगवान को पाठ पूजा के लिए समय देते हैं, भगवान को एकाग्र चित्ता से हम भजते हैं, और वो सब कार्य किससे आता है? व्रत से आता है। व्रत हमें नियम पालन सिखाता है, तो इसलिए हमें आत्मशुद्धि के लिए व्रत करते हैं। तो दोस्तों, व्रत के पीछे अनेकों धारणाएं बनी हुई हैं, लेकिन खास तौर से व्रत के लिए यह धारणा है कि हमारी आत्मशुद्धि किस तरह से हो, हमारी मनोवृत्ति सही कैसे हो, हम स्वस्थ किस तरह से रहें, इसलिए व्रत उपवास किए जाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे।